अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज फिर हम नए टॉपिक के साथ, और आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है एम्बिवेलेंस। और ये होमी के भाभा की जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की थ्योरी है उसी तसलसल के साथ तसलसल के अंदर उसका ये एक नेक्स्ट हमारा जो एक टॉपिक है उसको हम लेके चल रहे हैं। तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एक बड़ी ही फ़ायदेमंद और एक मुख्तसर सी वीडियो है। उम्मीद है स्टूडेंट्स के लिए ये एक फ़ायदेमंद वीडियो साबित होगी। ओके जी, सबसे पहले हम एम्बिवेलेंस की जो लिटरल मीनिंग है ना, पहले हम उसके ऊपर जाएंगे और फिर उसको हम होमी के भाभा के की जो डेफिनेशन है उसके ऊपर लेके चलेंगे। साइमल्टेनियस एंड कॉन्ट्राडिक्टरी एटीट्यूड्स ऑफ आर फीलिंग्स सच एज अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, यानी बैक वक्त दोनों चीज़ें चलती हैं उनकी, जो एटीट्यूड्स और फीलिंग्स जो हैं, यानी दोनों में क्या हो जाएगा, एक अट्रैक्शन है और एक रिपल्शन है। किस चीज़ के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी पर्सन के बारे में या किसी एक्शन के बारे में, जब ये दोनों चीज़ें चल रही होती हैं, यानी अट्रैक्शन भी उसके लिए होती है और रिपल्शन का एक एलिमेंट है, वो भी जब साथ साथ चलता है, तो हम कहते हैं कि ये एक एम्बिवेलेंस सिचुएशन है। तो ये दोबारा मैं आपके सामने स्लाइड पढ़ देता हूँ। साइमल्टेनियस एंड कॉन्ट्राडिक्टरी एटीट्यूड्स और फीलिंग्स सच एज अट्रैक्शन एंड रिपल्शन टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट, पर्सन और एन एक्शन। फेल्ट एम्बिवेलेंस टुवर्ड्स दिस हिज पावरफुल फादर। मसलन अब ये एग्जांपल दे रहा है कि फेल्ट एम्बिवेलेंस टुवर्ड्स हिज पावरफुल फादर, यानी जो उसके वालिद हैं वो बड़े सख्त मिजाज हैं, तो उसके लिए ये दोनों जो एक अट्रैक्शन का एक एलिमेंट है और जो रिपल्शन का एक एलिमेंट है, तो वो कहता है कि ये दोनों उस बच्चे के जहन के अंदर आ रहे हैं। अच्छा, अब एम्बिवेलेंस टुवर्ड्स मैरिज, शादी के बारे में उसके मुतज़ाद ख़यालात हैं। कंटिन्यूअल फ्लक्चुएशन, हाँ, अब ये भी एक चीज़ है कि वो बार बार एक फ्लक्चुएशन होती है कि यार अट्रैक्शन का एलिमेंट आता है कभी और फिर फ्लक्चुएट करके वो दोबारा रिपल्शन के ऊपर जाता है। तो ये एक चीज़ है कि एम्बिवेलेंस क्या है कि अट्रैक्शन और रिपल्शन का जो एक एलिमेंट है साइमल्टेनियसली, या कंट्राडिक्टरी जो एटीट्यूड्स हैं और फीलिंग्स हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो इसको हम एक एम्बिवेलेंस सिचुएशन कहते हैं। तो आइए हम स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट अपनी स्लाइड के ऊपर और देखते हैं कि एम्बिवेलेंस अगर है तो वो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के अंदर ये क्या है। अ टर्म फर्स्ट डिवेलप्ड इन साइको एनालिसिस टू डिस्क्राइब द कंटिन्यूअल फ्लक्चुएशन बिटवीन वांटिंग वन थिंग एंड वांटिंग इट्स ऑपोजिट। It also refers to a simultaneous attraction towards and repulsion from an object। तो ये उसी का ये यंग की डेफिनेशन है, तो उसी की एक डेफिनेशन की थोड़ी सी मॉडिफाइड फॉर्म है। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आप देखेंगे कि जो होमी के भाभा है उसने एम्बिवेलेंस की जो डेफिनेशन है उसको कैसे अडेप्ट किया है। वो कहता है कि अडेप्टेड इनटू अ कॉलोनियल डिस्कोर्स theory by Homi ke Bhabha, it describes the complex mix of attraction and repulsion that characterizes the relationship between colonizer and the colonized। तो ये देखिए कि अब वही डेफिनेशन उसी को हम यहाँ पे लेके आ गया है होमी के भाभा। कॉलोनाइज़र और कॉलोनाइज्ड के दरमियान जो एक अट्रैक्शन और रिपल्शन का जो एक एलिमेंट है, जब ये दोनों चीज़ें उनके अंदर मौजूद होती हैं, तो वो कहता है कि ये एक एम्बिवेलेंस सिचुएशन होती है, एक कन्फ्यूजन सी होती है, एक फ्लक्चुएशन सी होती है, और ये इसी चीज़ का नाम वो दे रहा है कि ये एक एम्बिवेलेंस सिचुएशन है। अच्छा जी, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन भाभा's theory, however, ambivalence disrupts the clear-cut authority of the colonial domination because it disturbs the simple relationship between colonizer and colonized। अब ये रेजिस्टेंस के तौर पे भी काम कर रहा है, जिस तरह मैंने आपको पहले अपनी वीडियो के अंदर बताया कि हाइब्रिडिटी रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। हाइब्रिडिटी, अच्छा, कॉलोनाइजर्स के लिए भी और कॉलोनाइज्ड के लिए भी। इसी तरीके से मिमिक्री के ऊपर मैंने बात की, वो भी रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ होती है। और मैंने मोहसिन हामिद का जो नावल रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट था उसका हवाला दिया आपको, और फिर मैंने रिवर्स मिमिक्री के ऊपर बात की। तो अब आपके सामने आ रही होगी कि किस तरीके से ये कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि एम्बिवेलेंस इज देयरफॉर एन अनवेलकम एस्पेक्ट ऑफ कॉलोनियल डिस्कोर्स। अब कॉलोनियल डिस्कोर्स क्या है जी, ये मेरे कर्सर से याद रही है कि सम एक्सपर्ट्स डिफाइन इट एज अ स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट और सेट ऑफ कम्युनिकेशंस दैट इज़ बेस्ड ऑन कॉलोनियल रिलेशनशिप। यानी जब आप कॉलोनियल रिलेशनशिप के ऊपर एक ख़ास किस्म की कम्युनिकेशन करते हो, तो
ایک اتھارٹیرین جیسے کہ کولونائزڈ کولونیل یا جو لوگ ہوتے ہیں وہ جب کولونائزڈ کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو ان کا جو کمیونیکیشن کا سٹائل ہوگا وہ ڈیفینیٹلی اتھارٹیرین ٹائپ ہوگا. تو ہم اس کو کہیں گے کہ جب وہ ان کی جو اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے ڈیفینیٹلی کولونیل ڈسکورس ہم اس کو کہیں گے. تو امید ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ ایمبیولنس بیسیکلی فلکچویشن ہے اور کنفیوژن ہے اور اٹریکشن اور ریپلشن کا ایک سائملٹینیس یعنی بیک وقت یہ دونوں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, اور یہ کولونائزر اور کولونائزڈ کے درمیان اسی لیے کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں, اور اسی کنفیوژن کے اندر جو ہوتا ہے نا وہ ریزسٹنس کا ایک ایلیمنٹ اس میں آ رہا ہوتا ہے جی. تو امید ہے آپ کو ایمبیولنس کی سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.